पूर्व में भी कई बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास किया कि कैसे बिहारी फौज की सोच को कमजोर किया जाए। बड़ी बड़ी शक्तियों ने ताकत लगाई, जोर लगा दिया चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। वो लोग ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। अपने खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए निछावर करूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। न मैं किसी के आगे झुकता हूं, न किसी से घबराता हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अब बिहार में राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। लगातार राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े नेता हैं अलग अलग क्षेत्रों में नजर आ रहे हैं। इन दिनों तो पार्टी संगठन में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। गठबंधन के अंदर चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, भूचाल आया हुआ है। चाहे आप कांग्रेस में जो फेरबदल हुआ है उसकी बात कर लीजिए, या फिर आप बात चिराग पासवान की कर लीजिए। केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन आज गया में चिराग पासवान ने जिस तरीके से भाषण दिया है, उसके बाद लग रहा है कि चुनाव को लेकर अब चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर जुट गए हैं, उसी ओर कदम बढ़ा दिया है। चिराग पासवान अब पूरे दम लगाकर क्षेत्र में जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज चिराग पासवान जो है गया पहुंचे थे। गया के फतेहपुर में पूर्व विधायक श्याम पासवान जी को अपने पार्टी में लेकर आए, यानी मिलन समारोह था। वहीं पर चिराग पासवान ने आज दमदार भाषण दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भाषण में उन्होंने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो उन शब्दों का इस्तेमाल वो उस समय करते थे जब वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, जब पार्टी दो भागों में बट गई थी और जब नीतीश कुमार को वो सीधे निशाने पर लेते थे। आज गया के फतेहपुर में मिलन समारोह के बाद चिराग पासवान अपने संबोधन में फिर से गरजते और बरसते दिखाई दिए। साफ तौर पर कहा कि पहले उन्हें खत्म करने की बहुत लोगों ने साजिश रची, कई लोगों ने पूरा दम लगा लिया, लेकिन चिराग पासवान खत्म नहीं हुआ। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। अब चिराग पासवान किसकी ओर इशारा कर रहे थे, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि गया के फतेहपुर में चिराग पासवान किस तरीके से गरज रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोगों का हक अधिकार दिलाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए निछावर करूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। साथियों, पूर्व में भी कई बड़ी बड़ी ताकतों ने प्रयास किया कि कैसे बिहारी फौज की सोच को कमजोर किया जाए। बड़ी बड़ी शक्तियों ने ताकत लगाई, जोर लगा दिया चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए, चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। पर जो लोग चिराग पासवान को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग ये भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। साथियों, न मैं किसी के आगे झुकता हूं, न किसी से घबराता हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। तो अभी आपने सुना
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गया में मौजूद थे। मिलन समारोह में गए हुए थे। पूर्व विधायक श्याम पासवान को अपनी पार्टी में लेकर आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोगों के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दूंगा। कई लोगों ने पूर्व में प्रयास किया मुझे खत्म करने का, मेरे खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र हुए, लेकिन चिराग पासवान खत्म नहीं हुआ और आज भी खड़ा है। अब चिराग पासवान किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या चाचा पारस की बात कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से पहले वो नीतीश कुमार पर आरोप लगाते आ रहे थे उनकी ओर इशारा कर रहे हैं? कहना क्या चाहते हैं चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान की इस भाषण को बगावती भाषण माना जाए या फिर सीट बंटवारे को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर इशारा समझा जाए? बड़ी बात है चिराग पासवान ने जिस अंदाज में आज गया में भाषण दिया है। आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।